तो आज मैं कुछ ऐसे सीक्रेट और इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो इस बुक में है। यानी कि आज मैं बात करने वाला हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी कि इस बुक के बारे में। बेसिकली ये वीडियो कोई मोटिवेशन पर्पज से नहीं है, बल्कि ये वीडियो मनी साइकोलॉजी एंड उसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो या फिर बिजी हो तो इस वीडियो को अभी मत देखो, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम वेस्ट होगा। और क्योंकि टाइम इज अ मनी, अगर आप इतना समझ सकते हो तो आप दुनिया से एक कदम आगे हो। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी कि इस बुक में ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स देकर हमें वो बातें सिखाई गई हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। चलो मैं तुमको दो लोगों से मिलवाता हूँ जो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। एक का नाम है रोनाल्ड रीड जो सफाई का काम करता है, और ध्यान से सुनना ये सच्ची घटना है। एंड दूसरी तरफ है रिचर्ड फक्सोन जो एक मल्टीनेशनल कंपनी का वॉइस चेयरमैन। लेकिन जब 2014 में रोनाल्ड रीड मरा तो क्या लगता है आपको इसके पास कितने पैसे होंगे? लिटरली इसके पास से 8 से 9 मिलियन डॉलर्स मिले, यानी कि आज के लगभग 70 से 72 करोड़ रुपए जो इसने कंपाउंडिंग की मदद से बनाए थे। एंड इसी के जस्ट दूसरी तरफ है रिचर्ड फक्सोन जो 2008 में बैंक करप्ट हो गया। वैसे ये अमीर तो था ही, लेकिन ईगो में आकर इसने उन सारी चीजों को परचेस किया, खरीदा जो इसे चाहिए भी नहीं थी। इसने अपने ईगो पर कंट्रोल नहीं रखा एंड लोगों को दिखाने के लिए ये खरीदता गया और बर्बाद हो गया। एंड वहीं पर रोनाल्ड रीड ने 42 साल की उम्र तक कंपाउंडिंग और स्टॉक मार्केट SIPs वगैरह के जरिए अपना पैसा बनाया। इस बुक में बताया गया कि आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए: ट्रू गोल, फ्रीडम और विजिबल वेल्थ। इनविजिबल वेल्थ का मतलब होता है जैसे रोनाल्ड रीड ने, उसके पास पैसा तो था लेकिन उसने दिखावा नहीं किया। इन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया और कंपाउंडिंग के जरिए अपनी इनकम बिल्ड की। यहाँ पर एक नाम निकल के आता है, वॉरेन बफेट। मुझे लगता है आपको इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने 400 से भी ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन इनमें से 10 ही ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने 99% पैसे अर्न करके दिए। वॉरेन बफेट को इन्वेस्टिंग नहीं कंपाउंडिंग समझ में आती है, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू आप एक बार देख चुके हैं रोनाल्ड रीड वाले चैप्टर। देखो, पैसा कमाना अलग चीज है और बचाना अलग चीज है। इस बुक में लक और रिस्क के बारे में भी बोला गया है। आप मानते हैं ऐसा? देखो, आप लोगों ने बिल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा, और वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है ये लकी थे? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस बुक में लिखा है। क्या 1968 में किसी के पास कंप्यूटर था? लेकिन बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर कंप्यूटर था। अभी आपको थोड़ी थोड़ी इस बुक की बात समझ में आ रही हो। बिल गेट्स का एक दोस्त था जिसका नाम कांट इवांस था। ये बिल गेट्स से ज्यादा समझदार था, लेकिन इसको पहाड़ों पे चढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था और एक्सीडेंट में मारा गया। एंड इस बुक में ऐसा लिखा है कि कांट इवांस अगर आज जिंदा होता तो बिल गेट्स का हम लोग नाम भी नहीं जान रहे होते। ऐसा इस बुक में लिखा और बिल गेट्स ने भी बताया। इसीलिए इस बुक के ऑथर ने कहा लाइफ में लक और रिस्क दोनों मैटर करता है। इस बुक में दुनिया के ग्रेटेस्ट ट्रेडर के बारे में भी लिखा है जिसका नाम है जेसी लिमोर। आप गूगल कर सकते हो, ये दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट और बेस्ट ट्रेडर में से एक है। इसने 1929 के क्रैश में $100 मिलियन तक की अर्निंग की। मतलब समझ सकते हो, क्रैश में इसने $100 मिलियन बना लिए और सिर्फ 4 साल में इसने सब कुछ गंवा दिया, बर्बाद हो गया, बैंक करप्ट हो गया, कुछ भी कह सकते हो। और इसने न्यूयॉर्क के होटल में अपने आप को गोली मार ली। इसका मतलब है आपको वो सब दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है आज वो पाने के लिए जो आपके पास अभी नहीं है। इस पॉइंट को कभी मत भूलो। ट्रेडिंग में 50% का लॉस हुआ और 50% का प्रॉफिट हुआ, इसे बोलते हैं टेल इवेंट। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।